नाज़रीन इकराम, अहद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मुसलमानों के दरमियान जो खूबसूरत इनकलाब बरपा हुआ, उसने हर दौर में न सिर्फ मुसलमानों को काबिल फ़ख्र बना दिया बल्कि इनके ज़रिए इस्लाम की तारीख़ को भी अजीम कर दिया। और दौरे रिसालत माब के बाद दीन इस्लाम के परचम की हिफाजत का ज़िम्मा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे जानशीनों के सुपुर्द हुआ। तो इन सच्चे जानशीनों यानी सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने भी अपने अजीम लीडर के बताए हुए तरीक़ों पर ऐसा अमल करके दिखाया कि अक्ल इंसानी दंग होकर रह गई। फिर इसके बाद लगभग एक सदी तक अमवी ख़ानदान ने अपनी जिद्दोजहद से मुस्लिम ममालिक की फतूहात का सिलसिला बामे उरूज तक पहुँचाकर मईशत का यह हाल किया कि साहिब निसाब को कोई गरीब नहीं मिलता था कि वो ज़कात अदा कर ले। दोस्तों, ये मुसलमानों का सबसे आइडियल दौर कहलाया जाता है जिसमें इस्लाम का परचम हमेशा की तरह बुलंद होता रहा। जबकि तीसरा मिसाली दौर बनु अब्बास का गुजरा जो इस्लामी दौर का बेहतरीन दौर गर्दाना जाता है। इस मिसाली दौर ने भी 2 सदियों तक आलम इस्लाम के बड़े हिस्से पर हुकूमत की, फिर इस खिलाफत को भी जवाल हुआ। ख़वातीन हज़रात, फिर इसके बाद अरबियों की जगह अजमियों का दौर आया और इस्लाम का निशानात सानिया यानी खिलाफत उस्मानिया का क़याम अमल में आया, जो मुसलमानों के उरूज का आखिरी दौर था। जबकि कहा जाता है कि ये यूरोप, एशिया और अफ्रीका 3 बड़े आज़मों पर मुहित इस्लामी खिलाफत का क़याम था जिसने पूरी दुनिया में इस्लाम के परचम को उरूज बख्शा और एक मिसाली हुकूमत कायम की। और यही वो दौर था जिसके बारे में मसनद इमाम अहमद की एक हदीस शरीफ में आता है कि पैगम्बर दो आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम मुसलमान ज़रूर कुस्तुनतुनिया फ़तह कर लोगे, पस बेहतर अमीर उसका अमीर होगा और वो बेहतरीन लश्कर होगा। नाज़रीन इकराम, यही वो हदीस मुबारका है जिस पर सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह के ज़रिए अमल हुआ, लेकिन इस खिलाफत को ज़वाल होने के बाद तुर्की सिमट कर रह गया। इससे पहले मुसलमानों जैसा उरूज बेमिसाल किसी ज़माने में किसी मज़हब को हासिल न हुआ था। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, इसी परचम के नामूस का जायज़ा लेने के लिए यही काफ़ी है कि हिजरत मदीना के मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना इमामा मुबारक को एक नेज़े से बांधकर झंडा लहराने का हुक्म दिया था, जो कि अमन व अमान की वाज़े निशानी कहलाया जाने लगा। जबकि ये इस्लाम की तारीख़ में अमन व सलामती की निशानदही करने वाला पहला परचम था। फिर बाद में आने वालों ने भी इसी तरीक़ को अपनाया और इसी सुन्नत पर अमल करते हुए एक अजीम शान सल्तनत की बुनियाद रखने वालों ने भी अमन व सलामती के लिए एक परचम बनवाया, जिसे आप गूगल की मदद से बआसानी देख सकते हैं। दोस्तों, अगर गूगल के ज़रिए खिलाफत उस्मानिया के इस परचम पर गौर करें तो एक हैरत अंगेज़ हकीकत का इंकिशाफ होता है जिसमें पाकिस्तान और तुर्की के झंडों की एक झलक नज़र आती है। यानी इस बात से बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि खिलाफत टूटने के बाद एक झंडा तुर्की ने अपनाया और एक पाकिस्तान का बना, जिसका वाज़े मतलब है कि पहले अल्लाह अज़्ज़ व जल ने खिलाफत तुर्कों को दी थी और तुर्कों के ज़रिए ही इस्लाम का सदियों तक बोलबाला करवाया। लेकिन इस दफ़ा ये खिलाफत पाकिस्तान को अता की जाने वाली है। यानी अब वो दौर आने वाला है जब पाकिस्तान भी तुर्की की तरह दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए अहम काम सर अंजाम देगा। जबकि इस बात के मज़दाक आज हम देखें तो टेक्नोलॉजी से लेकर अफवाज और असला व जदीद तरीन हथियारों तक पाकिस्तान तुर्की से बहुत आगे है। और हम पाकिस्तान गैर अरब होने के बायस ये एजाज़ भी रखते हैं कि एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम है कि आखिरी ज़माने में अल्लाह गैर अरब में से एक कौम उठाएगा जो हथियारों में अरबों से भी ताकतवर होंगे और अल्लाह इनसे अपने दीन की तकमील करवाएगा। ख़वातीन व हज़रात, अब अगर गैर अरब अक़वाम पर नज़र दुराएं तो आपको समझ आ जाएगा कि इस वक्त मुस्लिम उम्मा में एक पाकिस्तान ही ऐसा गैर अरब मुल्क है जो तमाम अरबों समेत गैर अरबों से भी टेक्नोलॉजी और हथियारों में आगे है। जबकि इस हकीकत से आशनाई के बाद हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली ने आज से 850 साल पहले पाकिस्तान के लिए जो पेशनगोइयाँ फरमाई थी वो भी पूरी होती नज़र आ रही हैं। उन्होंने न सिर्फ क़याम पाकिस्तान की पेशनगोई फरमाई थी बल्कि इस मुल्क से अल्लाह ने जो काम लेने हैं इनके बारे में भी बता दिया था। दोस्तों, नेमतुल्लाह शाह वली ने पाकिस्तान को एक ज़बरदस्त जंगजू लीडर मिलने की पेशनगोई की, जिसके मुताबिक इस अजीम लीडर की क़यादत में पाकिस्तान की इंडिया के साथ एक आखिरी और फैसला कुन जंग होगी, जिसमें इब्तदा में पाकिस्तान अटक से खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के कई इलाके खो देगा, लेकिन मुसलमान जंग जारी रखेंगे, जिसके बाद बिलाखिर इंडिया को मुकम्मल तौर पर मगलूब कर दिया जाएगा। नेमतुल्लाह शाह वली की ये पेशनगोइयाँ ये भी साबित करती हैं कि ग़ज़वा हिंद लड़ने वाली जिस अजीम फ़ौज का हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र किया वो पाक फ़ौज ही है। जबकि ग़ज़वा हिंद वाली हदीस में लड़ने वाली फ़ौज इसराइल के ख़िलाफ़ भी जंग करेगी, यानी यहूदियों से। और अगर देखा जाए तो आज इस खित्ते में जो इस्लामी ममालिक मौजूद हैं इनमें से सिर्फ पाकिस्तान ही वो वाहिद इस्लामी मुल्क है
جس کے بیک وقت اسرائیل اور انڈیا کے ساتھ معاملات خراب ہیں، جس کے نتیجے میں کئی جنگیں بھی ہو چکی ہیں۔ لیکن دوستو، ان سب پیشن گوئیوں کو عوام کے سامنے رکھنے کا یہ ہرگز مقصد نہیں کہ تمام قوم اسی پر اکتفا کر کے ان کے پورا ہونے کا انتظار کرے، بلکہ ہر کسی کو اپنے اپنے حصے کا کام کرنا ہے۔ آج اگر ہم اپنے شاندار ماضی پر فخر کر رہے ہیں تو اس میں ہم حق بجانب ہیں، لیکن بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہماری نوجوان نسل اپنی تاریخ سے ناواقف ہیں۔ اسلام کا عالمی تصور نوجوانوں کے ذہنوں سے مٹ چکا ہے اور اسلام کو ایک خاص قوم کے لیے ہی تصور کر لیا گیا ہے، اور وہ تمام خاصیتیں جن کی بنیاد پر قوموں کو عروج حاصل ہوتے ہیں، ان سب سے عاری کر دیا گیا ہے۔ لیکن آج وقت ہے کہ اسلامی پرچم تلے ساری امت یکجا ہو جائے اور اسلام کا پرچم پوری دنیا پر لہرا دے، تاکہ ہمارا ذکر بھی ایک شاندار ماضی میں ہو سکے۔ اور آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کی سربلندی کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کمنٹس کی صورت میں اپنی قیمتی رائے بھی ضرور دیں۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔